महात्मा नहीं कहते। उसी प्रकार शता प्रशंसान मंबीर शंबिरो रसायना कथा तत्सो सुनातास पवन गवत मणि सरसारति भक्तियनो क्रमीष्यति सदारति भक्तियनो क्रमीष्यति। श्रद्धा भक्ति पूर्वक ऐसे संत मुनि महात्मा का संग करो। प्रसंग वचनम भास आत्मानं कवियो विदुः सौ एव साधु संतो मोक्ष द्वार मकावृतम। ऐसे संत मुनि महात्मा का संग हो जाए तो स्वाभाविक ही भाव से हम पार हो सकते हैं, पार हो जाते हैं। इसीलिए ज्ञान करके महात्मा के बताए हुए मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। भक्त लोग इसलिए गान करते हैं। आइए काली की सेवा करते हुए सब गान करें। संतन के संग लाग रे बिगड़े बने, संतन के संग लाग रे। एक बार खड़े होकर के काली की सेवा करते हुए सब गाएं झूमते हुए। संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। थोड़ा हाथ उठा करके सब गाइए। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हो तेरा कर भाग रे अच्छी बनेगी, हो तेरा कर भाग रे अच्छी बनेगी। राधे नाचना जाए। जरा जरा हाथ उठाकर झूमते हुए सब गाइए। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। रामचरण राग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण राग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन
भगवान श्री कपिल देव ने अपनी मां देवहूति को समझाया है और कहा है, माता जी आप चिंता न करें, भगवान का सुमिरन करते रहे और भगवान का सुमिरन करने माता से आपके काम बन जाएंगे। और देवहूति माता ने यह बात मानी है, अष्टांग योग का सुंदर वर्णन किया है और इन वर्णन को सुन करके आज देवहूति महारानी पुनः भगवान का भजन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए ध्यान धारणा समाधि को समझ करके आगे बढ़ गई है और भगवान के रूप को प्राप्त कर लिया है। कपिल देव भगवान भी यहाँ से चल करके गए हैं और जाकर के गंगा सागर में भक्तजनों को उपदेश दिया करते हैं। भक्त लोग उनके उपदेश को जान करके गदगद हो जाते हैं और जीव मात्र के कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। जिनका दर्शन करने के लिए लोग सब सागर बार बार गंगा सागर में एक बार जहाँ जाकर के बहुत कठिनता से भगवान श्री कपिल देव का दर्शन करते हैं, उनका आनंद लाभ लेते हैं। ऐसे कपिल देव भगवान का दर्शन किया करते हैं। बोलिए श्री कपिल देव भगवान की, श्री कपिल देव भगवान की जय हो। यहाँ से गए भगवान कि भक्त श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान की अनेक चर्चा को कहा है और उन चर्चा को जानने के बाद आज श्री सूची महाराज से सौनक जी ने कहा कि महाराज हमने यह सुना है कि सबके तो संतान हुए, लेकिन
अभी तक यह नहीं सही कराया आपने यह समझ नहीं कराया है कि भगवान भोलेनाथ का विवाह सती के साथ हुआ और इनके यहाँ कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। यह सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज कथा समझ करा रहे हैं कि आकुति महारानी का विवाह जो हुआ है रुचि प्रजापति से और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से, तो दक्ष से विवाह करने के बाद बड़े गदगद हो गए। इनकी बहुत सारी पुत्री का जन्म हुआ जिनमें और पतियों के साथ साथ एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा सती, और सती का विवाह ब्रह्मा जी के कहने से भगवान भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ। लेकिन विवाह तो हो गया और महाराज दक्ष देवताओं के नायक बना दिए गए। एक बार सभा का आयोजन हुआ और सभा के आयोजन होने में जब सबको बुलाया है और सब आ गए, भगवान नारायण भी उस सभा में थे, ब्रह्मा भी थे और साथ साथ भगवान से भी पधारे। लेकिन दक्ष जब आया तो भगवान भोलेनाथ उठ करके प्रणाम नहीं करे। और इस प्रणाम न करने के कारण दक्ष बड़ा गुस्सा कर गया कि देखो हमारा दामाद होकर के मुझे प्रणाम नहीं करता है। इस प्रकार आदमी अनेक प्रकार के विवाद को सोच लिए और सोचने के बाद उन्होंने भगवान भोलेनाथ को कटु वचन कहा है। और ये मेरा दामाद है और मेरा दामाद होकर के मेरा मुझे प्रणाम नहीं किया, कटु वचन बोलने लगा। अपने स्वामी का अपमान होते देख करके नंदी से नहीं रहा गया। कभी भी अपने स्वामी की निंदा अपने कानों से कभी नहीं सुननी चाहिए। हरि गुरु निंदा सुनई काना होई पाप गोघात समाना। इस प्रकार का भाव मन में आ रहा है और उन इस प्रकार की स्थिति को देख करके आज भगवान भोलेनाथ चिंता में पड़ गए, क्या करें। यहाँ पर दक्ष ने श्राप दिया कि आज से भोलेनाथ की पूजा कहीं न हो और उसे स्वीकार कर लिया गया। सबने स्वीकार कर लिया। नंदी ने भी श्राप दिया कि जाओ भगवान भोलेनाथ की निंदा करता है, तेरा सिर करती है कागनी कुंड में गिर जाए जल जाए। पंडितों ने दक्ष का पक्ष लिया है और पक्ष लेकर के कहा कि भगवान भोलेनाथ के सेवक होकर के जो चाहो तो बोलोगे। जाओ मैं भी श्राप देता हूँ कि भगवान भोलेनाथ के भी भक्त लोग भक्षाभक्षी हो जाए, गलत प्रकार के वस्तु भोजन करने लगे। इस प्रकार की बातों को कहा है। भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप विराजमान में बैठे हैं और उसी समय में ब्राह्मणों ने जब पक्ष लिया तो ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया, जाओ तुम लोग भी दरिद्र हो जाओ। भगवान भोलेनाथ के भक्त ने ब्राह्मण सबको श्राप दिया है दरिद्र हो जाने का, गरीब हो जाने का। इसलिए ब्राह्मण लोग भगवान भोलेनाथ की सेवा खूब करते रहते हैं, उन्हें रिझाने का प्रयास करते हैं। खूब श्रापा श्रापी का